Good morning, students. Today I am taking exercise 1.1 from your NCERT book. Every question is so simple, very easy. पहले बेसिक की आप वो देखिएगा बेटे, पूरा बेसिक वीडियोस देखिए कंटिन्यूटी में. फिर ये क्वेश्चन एग्जाम मैं एक्सरसाइज 1.1 उठाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट तुम्हारी बुक में होगी, मैं केवल क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट को. लिखा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर. तो मुझे जस्टिफाई करना है मेरा आंसर सेट है तो क्यों है, अगर सेट नहीं है तो वाई इट इज़ नॉट ए सेट. तो मैंने बताया था सेट को डिफाइन किया था, एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ. ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट क्या था, ए वेल डिफाइंड लिखता हूँ मैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड collection of distinct different distinct objects इज़ नोन एज सेट. ये मैंने डिफाइन किया था. डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए. अगर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट को 5 बार 6 बार कितने बार राइट कर दो पर काउंट एक बार ही होएगा, इसका मतलब तो ये हो गया जो मैंने यहाँ डिस्टिंक्ट लिखा. और वेल डिफाइंड अगर है तो सेट है, नहीं तो वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है. तो पहले क्वेश्चन में तुम्हें देखना है जो गिवन सेंटेंस है वो जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड है या नहीं. वेल डिफाइंड होगा तो मैं लिखूँगा येस इट इज़ सेट. इफ़ इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड इट विल नॉट बी ए सेट. तो केवल ये चेक करना है. और वेल डिफाइंड का मीनिंग बताया था मैंने. वेल डिफाइंड मीन्स ए सर्टन नॉर्म्स थ्रू विच वी डिस्टिंग्विश द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट. अब जैसे मैं बोलता हूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अरे हु इज़ इंटेलिजेंट, देयर इज़ नो एनी पैरामीटर. भाई जल्दी से मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर देता है या साइंस के जल्दी करता है या अच्छा स्पीच करता है, तो कोई पैरामीटर नहीं है तो नॉट वेल डिफाइंड. जहाँ वेल डिफाइंड होगा वो सेट होगा, नहीं तो सेट नहीं होगा. अब पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटे क्या है. द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब ये कलेक्शन किया है मंथ का, ईयर के, जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं. हर एक बच्चे को पता भाई क्या आएगा, जनवरी आता है, ठीक है ना, जून आएगा और जुलाई. तो क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ, क्या ये एक सेट नहीं बनेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. तो वेल डिफाइंड मीन्स एक नॉर्म्स हो गया भाई, केवल उसी से राइट करने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं. तो इसका मतलब यस इट इज़ माई सेट, ये मेरा सेट बन गया. इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे बेटे. क्या है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर. अब मुझे मोस्ट टैलेंटेड चाहिए. अब मोस्ट टैलेंटेड की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, किसको मैं मोस्ट टैलेंटेड बोलूँगा, कोई एक भी डेफिनेशन नहीं है. राइटर, भाई कौन राइटर मोस्ट टैलेंटेड है मुझे नहीं मालूम. तो मुझे चाहिए मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया. भाई मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है, तो मैं लिखूँगा नॉट वेल डिफाइंड. क्या नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट वेल डिफाइंड. एंड व्हेन इज नॉट वेल डिफाइंड तो नॉट ए सेट. तो कोई कहेगा क्या ये सेट है, मैं कहूँगा नहीं भाई सेट नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसलिए सेट नहीं है. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा इसने, थर्ड पार्ट में, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड. भाई बेस्ट क्रिकेटर किसको मानेंगे, ये कोई नॉर्म्स नहीं है. तो लिखूँगा नॉट वेल डिफाइंड. ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर नॉट ए सेट. लिखेंगे आप नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है बेटे क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है. अब फोर्थ पार्ट पे आइए. क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. हो या तुम्हारी क्लास के जो बच्चे हैं वो दे आर वेल डिफाइंड है. तो एक पर्टिकुलर वे हो गया डिफाइन करने का. तो इसका मतलब यस इट इज़ माई सेट, यस इट इज़ सेट. क्यों है सेट, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड लिखोगे, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन. वेल डिफाइंड राइट हेयर कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है बेटे, इसलिए सेट हो गया. अब आइएगा फिफ्थ पार्ट में. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. सभी नेचुरल नंबर राइट करने हैं मुझे 1 to 100 से स्मॉलर. तो 100 से स्मॉलर अप टू 99. तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यस इट इज़ सेट. मैं कहूँगा यस ये सेट है. और क्यों है, बीइंग वेल डिफाइंड, ये आप राइट करोगे. फिर उसके बाद अगले पार्ट में लिखा है सिक्स्थ में, एक कलेक्शन ऑफ नावल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. भाई मुंशी प्रेमचंद एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने नावल लिखे हैं, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है. तो इसलिए कहूँगा यस इट इज़ सेट, यस इट इज़ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड.
इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये भी है ना बेटे, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसलिए मैंने सेट का नाम दे दिया। अब आऊँगा मैं नेक्स्ट पार्ट में, क्या लिखता है इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। भाई एक नॉर्म्स है, यस, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये भी, यस इट इज़ सेट, यस इट इज़ सेट। क्यों, इवन इंटीजर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल है, तो एक नॉर्म्स हो गया, इसके अकॉर्डिंग मैंने कलेक्शन कर लिया, इसलिए कि लिखा यस इट इज़ सेट, रीजन बीइंग इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ बेटे, क्या लिखता हूँ उसमें, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब कलेक्शन देखना है क्वेश्चंस का इन दिस चैप्टर, और यस इट इज़ आल्सो सेट, यस इट इज़ सेट, रीजन बीइंग बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। देखो बिकॉज है ना, 2 पॉइंट लगा के नीचे लगाऊंगा तब तो बिकॉज हो गया। अगर कोई बच्चा ऐसे करेगा ना बेटे, 2 पॉइंट पहले ऊपर एक, इसको बोलते हैं देयर फोर मैथ्स में। तो ये ऊपर वाला सिंबल तो देयर फोर का है, नीचे वाला सिंबल किसका, बिकॉज का। रीज़न दे रहा हूँ मैं यहाँ, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। क्यों कहा, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हमने सेट में रख दिया। अगला पार्ट फिर पढ़ता हूँ बेटे मैं, क्या है 9th में कहता है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब नोट ए सेट, अरे नोट ए सेट, सेट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल, भाई डेंजरस किसको मैं रखूँगा, कौन डेंजरस है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कौन से एनिमल को हम कहेंगे, तो ये नॉट वेल डिफाइंड है, तो इसलिए हमने लिखा ये नोट ए सेट। आप आइएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या लिखता है, ये सेट ही है मेरे पास। इज इट क्लियर टू, मेरे ख्याल में सभी को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर मेरे से फ़ोन पे आप डिस्कस कर सकते हैं। सेट ही है 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट। अब है ना बेटे, मुझे सिंबल इंसर्ट करना है, एक इसको बोलते हैं बिलोंग्स। देखो ऐसे लिखते हैं ना, ये बिलोंग्स है, ये बिलोंग्स है। देखो सबसेट का तो ये बताया था मैंने, प्रॉपर सबसेट का, और ये सबसेट के लिए बोला था, तो ये 2 अलग अलग हैं। ये बिलोंग्स का साइन है, तो ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करते किसी इस सेट के अंदर। ये जो ये एलिमेंट है ना, इसको मेंबर भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ ए सेट भी बोल सकता हूँ मैं, एलिमेंट ऑफ ए सेट भी बोल सकता हूँ। एक बिलोंग्स का साइन है, और ये जो सिंबल हो ना बेटे, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। क्या बोलेंगे रे, डज नॉट बिलोंग। ये 2 सिंबल हो गए, एक बिलोंग्स, एक डज नॉट बिलोंग। अगर कैंसिल कर दो इसको, अब क्या लिखा है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है 5 फिल करके यहाँ ए, और देखना क्या 5 इसका एक मेंबर नहीं, इसके अंदर लाई नहीं करता, और यस इट बिलोंग्स टू, तो 5 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, और आई कैन से 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड पार्ट में क्या है, क्या 8 इसका एक मेंबर है, देखना 8 इसमें बिलोंग करता है, मैं लिखूँगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछता है मेरे से, क्या 0 ए में बिलोंग करता है, देखो 0 तो नहीं दिखाई देता, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ में क्या कहा मेरे को, क्या 4 इसका एलिमेंट है ए का, 4 इसमें बिलोंग करता है, यस 4 तो बिलोंग करता है, लिखूँगा यस 4 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग कर गया। फिफ्थ पार्ट अगर मैं करूँ यहाँ 2, देखो क्या है, ये इसमें बिलोंग करता है, यस 2 बिलोंग्स टू ए, इसका एक मेंबर है। अब नेक्स्ट पार्ट है 6, 10 क्या इसमें बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट्स कंप्लीट क्वेश्चन।